मूवी की स्टार्टिंग में हम सैथ नाम के एक इंसान को देखते हैं। उसकी फैमिली में कोई नहीं था और ना ही कोई उसका दोस्त था। सैथ एक एनिमल कंट्रोल डिपार्टमेंट में काम करता था और जानवरों से ही उसकी दोस्ती थी। उन्हीं से वो अपना दुख दर्द शेयर करता था। उसी दिन वो अपना काम खत्म कर अपने घर पर जा रहा था। तभी वहाँ पर उसको एक लड़की दिखती है तो सैथ उसके पास जाता है और उसे हेलो बोलता है, लेकिन वो लड़की सैथ को बिल्कुल भी नहीं पहचानती। सैथ उसका नाम होली बताता है और बोलता है कि तुम मेरी क्लासमेट थी और हम लोग साथ में पढ़ते थे। लेकिन होली को ये सब बिल्कुल भी याद नहीं था। उस लड़की के पास में एक डायरी होती है और सैथ जब उस डायरी के बारे में पूछता है तो होली बताती है और वो बोलती है कि इस पर मैं हर रोज अपना जनरल लिखती हूँ। और इसी दौरान सैथ होली से प्यार कर बैठता है और वो उसको कॉफी पे चलने के लिए बोलता है, लेकिन होली बोलती है कि मैं काम करती हूँ और मेरा पहले से ही एक बॉयफ्रेंड है। और वो सैथ की बातें सुने बगैर ही वहाँ से उतरकर चली जाती है। इसके बाद सैथ दुखी हो जाता है और अपने घर पर आ जाता है। बाद वो सोशल मीडिया पर होली की प्रोफाइल को ढूंढता है और होली की पर्सनल इन्फॉर्मेशन को भी निकालता है। अगले दिन वो रोज की तरह अपने काम पर जाता है, जहाँ पर वो अपने सिक्योरिटी वर्कर जिसका नाम नेट होता है वो उससे पूछता है कि लड़कियों को कैसे इम्प्रेस करना चाहिए। के बाद नेट उसको बोलता है कि सिर्फ अपने अंदर कॉन्फिडेंट होना चाहिए, क्योंकि लड़कियों को कॉन्फिडेंट बहुत अच्छा लगता है। तभी सैथ को एक डॉक्टर ऑर्डर देती है कि वो लेक्जी नाम के एक जर्मन शेपर्ड डॉग को लेकर आए, क्योंकि वो डॉग काफी दिनों से बीमार थी और उसको सैथ से काफी ज्यादा लगाव था। इसके बाद सैथ उस डॉग को डॉक्टर के पास लेकर आता है और वो डॉक्टर उस डॉग को एक जहरीले इंजेक्शन से मारने वाले होते हैं, क्योंकि वो काफी टाइम से बीमार थी और एनिमल कंट्रोल का खर्चा बढ़ा रही थी। इसके बाद डॉक्टर सैथ को बोलता है कि तुम इसको लेकर जाना चाहते हो तो ले जा सकते हो, लेकिन सैथ इसकी देखभाल कैसे कर सकता था क्योंकि वो खुद अकेला रहता था। इसलिए डॉक्टर उस लेक्जी नाम के डॉग को इंजेक्शन देकर मार देते हैं। इसके बाद सैथ उस डॉग की बॉडी को जला देता है। इसी दौरान वो जानवरों के केज के पीछे बने कमरे को नोटिस करता है, जिसके अंदर एक बेसमेंट था। ये सब देख के सैथ काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। इसके बाद में वो फिर से अंदर जाता है और होली के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने लग जाता है। के बाद में सैथ को उस रेस्टोरेंट के बारे में पता लगता है जहाँ पर होली काम किया करती थी, और इसके बाद सैथ को सब कुछ पता चल जाता है कि होली को क्या पसंद और क्या नापसंद है, और सैथ उसे एक बुक पर लिख लेता है। अगले दिन सैथ होली के रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाता है, लेकिन इस बार भी होली उसे इग्नोर मार देती है। और इसके बाद सैथ उसे अपने साथ एक म्यूजिक कॉन्सर्ट में जाने के लिए बोलता है। इसके बाद होली नाराज हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। जब रात को होली अपने घर जा रही होती है तो उसे लगता है कि मेरे पीछे कोई है, और वो और कोई नहीं होता बल्कि सैथ होता है। अब होली अपने घर पर जाकर अपने बेस्ट फ्रेंड क्लेयर को सारी बातें बताती है। इसी टाइम होली के बॉयफ्रेंड का कॉल आता है और वो शराब के नशे में होली को कुछ गलत बातें बोल रहा था। इसके बाद में होली गुस्से में आकर उसकी कॉल को काट देती है और फिर से अपने बेस्ट फ्रेंड से बात करने लग जाती है। अगले दिन होली देखती है कि उसके रेस्टोरेंट में उसके लिए किसी ने रोज भेजे है। होली को लगता है कि शायद उसके बॉयफ्रेंड ने उसको रात की बात के लिए माफी मांगने के लिए भेजे होंगे। वो शाम को रेस्टोरेंट में जाकर उसको इस बारे में पूछते हैं, लेकिन वो साफ मना कर देता है। इसके बाद होली को लगता है कि ये पता नहीं कौन है, लेकिन किसी और ने ही किया है। इसके बाद यहाँ पर हम सैथ को भी देखते हैं जो होली का पीछा करते करते वहाँ पर आ गया था। वो एक बार फिर से होली को डेट पर जाने के लिए बोलता है और वो बोलता है कि वो फूल मैंने ही भिजवाए थे। होली को ये सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और इसके बाद उसका बॉयफ्रेंड सैथ को बहुत बुरी तरीके से मारता है। तो सैथ वहीं पर जख्मी हो जाता है, लेकिन उसी दौरान उसको होली की वही वाली डायरी मिल जाती है जिस पर रोज वो अपना जनरल लिखा करती थी। इसके बाद सैथ घर आ जाता है और वो डायरी को पढ़ने लग जाता है, जिसके बाद में उसे होली के बारे में बहुत सारी बातों का पता लगता है। और यही नहीं, उसको होली के बारे में एक बहुत बड़ा सीक्रेट पता लगता है जो कि हमें मूवी के एंड में देखने के लिए मिलेगा। और इसके बाद अगली सुबह सैथ अपने काम पर जाता है और उसी बेसमेंट में चला जाता है और इंटरनेट से वो इस कमरे में एक पिंजरा रखने के लिए ऑर्डर करता है और यहाँ से वो जानवरों को पैरालाइज करने वाले इंजेक्शनों को भी चुरा लेता है और वो उस इंजेक्शन को टेस्ट करने के लिए खुद की बॉडी पर ही यूज करता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी कुछ देर के लिए पैरालाइज हो जाती है। इसके बाद अगली रात सैथ फिर से होली का पीछा करता है जो कि अपना काम कर अपने घर पर जा रही होती है और आज होली के घर पर कोई भी नहीं था। इसी बात का फायदा उठाकर सैथ होली के घर में घुस जाता है और उसको इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देता है और इसके बाद वो उसको किडनैप कर लेता है और एनिमल कंट्रोल रूम में लाकर उसी पिंजरे में बंद कर बेसमेंट में लेकर जाने लग जाता है। नेट की नजर उस बॉक्स पर पड़ जाती है, लेकिन सैथ उसे बातों में लगाकर होली को उस बॉक्स में ले जाकर पिंजरे में कैद कर देता है। होली को जब होश आता है तो वो देखती है वो एक पिंजरे में कैद है। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका नाखून टूटकर वहीं पर गिर जाता है। होली जोर जोर से चिल्लाकर सबको बोल रही थी, लेकिन उसकी आवाज जानवरों की आवाज और बेसमेंट में होने की वजह से किसी को भी नहीं सुन रही थी। वो पूरी रात वहीं उस पिंजरे में कैद रहती है। अगले
दिन फिर से सेथ अपने काम पर आता है और होली को वॉशरूम के लिए एक मेटल का पॉट और खाने के लिए कुछ चीजें देता है। इसके बाद में सेथ होली को अपना नाम याद दिलाता है, क्योंकि उसने कभी भी उसका नाम जानने की कोशिश ही नहीं की। इसके बाद में वो वहाँ से चला जाता है और 2-3 दिन तक वहाँ पर नहीं आता है। और जब वो होली के पास आता है तो वो देखता है उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, तो उसे पानी पिलाता है और उसे खाना देकर वहाँ से जाने लग जाता है। और तभी होली उसे रोक लेती है, लेकिन वो नहीं रुकता और वहाँ से चला जाता है। वो वहाँ पर बिल्कुल अकेली होती है। तभी उसको अपनी फ्रेंड क्लेयर को दिखाया जाता है, जो कि वो वहाँ पर थी ही नहीं, क्योंकि वो होली के माइंड का इल्यूजन था। अब होली सेथ के दिए हुए टॉयलेट को यूज नहीं करना चाहती थी, लेकिन फिर भी उसे वो पोर्ट यूज करना पड़ता है। और इसी वक्त वहाँ पर एक चूहा आ जाता है, जिसको वो कुचलकर वहीं पर मार देती है। अगले दिन जब सेथ वहाँ पर आता है तो होली सेथ से पूछती है कि क्या तुम मुझे मारना चाहते हो। इसके बाद सेथ बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, लेकिन वक्त आने पर मार भी सकता हूँ। इसके बाद में सेथ बोलता है कि मुझे तुमसे देखते ही प्यार हो गया था, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर मारने के लिए नहीं बल्कि बचाने के लिए लाया हूँ। और ये बोलते ही सेथ वहाँ से चला जाता है। ये बोलकर सेथ निकल ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर नेट आ जाता है और वो उसे देख लेता है। नेट सेथ को अंदर जाने की वजह पूछता है, फिर सेथ वहाँ से बहाना बनाकर चला जाता है। अगली सुबह सेथ जब दोबारा होली के पास वहाँ पर आता है तो उसे वो उसकी वहाँ पर डायरी दिखाता है, जिसमें होली की सारी बातें लिखी हुई थी। सेथ उसे उसकी दोस्त क्लेयर के बारे में पूछता है, तो होली बोलती है मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानती। सेथ बोलता है कि मैंने तुम्हें उसके साथ बातें करते हुए सुन लिया है। होली वहाँ पर अकेली थी, लेकिन सेथ ये सुनकर डर जाता है कि उस पिंजरे में 2 लोगों की आवाजें कैसे आ रही थी। अब सेथ उससे पूछता है कि क्लेयर क्या वाकई में यहाँ पर है, जिसके बाद होली बोलती है कि नहीं, क्लेयर यहाँ पर नहीं है। और इसके बाद होली सेथ के पीछे क्लेयर को बैठी हुई देखती है। अब सेथ होली को बोलता है कि तुम शायद बीमार हो, और बोलता है कि क्लेयर कोई लड़की नहीं है और ये सिर्फ तुम्हारे दिमाग में आ रहा है। अब इसके बाद सेथ होली को एक किस्सा बताता है जो उसकी डायरी में लिखा हुआ था। कुछ टाइम पहले होली और एरिक की एंगेजमेंट हो चुकी थी, लेकिन इसके बाद होली को एरिक की ईमेल से पता लगता है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड और एरिक का चक्कर चल रहा है, जिसकी वजह से होली जानबूझकर कार की स्पीड को तेज कर देती है और एक्सीडेंट करवा देती है, जिसकी वजह से वो दोनों काफी जख्मी हो जाते हैं। लेकिन होली जानबूझकर क्लेयर की आंख में कुछ घुसा देती है, इसकी वजह से वहीं पर ऑन द स्पॉट क्लेयर की मौत हो जाती है। होली सेथ को बोलती है कि मैं एक राइटर हूँ और ये सिर्फ एक फिक्शनल स्टोरीज है। फिर सेथ बोलता है कि मुझे भी यही लगा था कि ये सब फिक्शनल स्टोरीज है, इसलिए मैं पुलिस स्टेशन गया और मुझे क्लेयर की मौत के बारे में सब कुछ पता लग गया। और इसके बाद सेथ बोलता है कि उसने कई दिन पहले से ही होली का पीछा किया था। उसे पता लगता है कि उसकी वजह से कई लोगों की मौत हुई है, और इस बात का जिक्र उसने अपनी खुद की डायरी में किया था। उसने काफी लोगों को जिंदा जला दिया और काफी लोगों को गला दबाकर मार दिया था। इसके बाद में सेथ बताता है कि वो इसीलिए होली को यहाँ पर लेकर आया है कि ताकि वो और लोगों को ना मार सके और पुलिस और दुनिया वालों से बची रहे। और ये सब बोलकर सेथ यहाँ से चला जाता है। अगले दिन जब सेथ यहाँ पर आता है तो उसे होली के बिहेवियर में कुछ चेंज नजर आता है। वो अपनी बॉडी को साफ कर रही थी। सेथ उसे उन मर्डर्स के बारे में पूछता है, लेकिन होली उसका ध्यान भटका देती है और अपने सिर को जोर जोर से पिंजरे में मारने लग जाती है, जिससे वो काफी ज्यादा जख्मी हो जाती है। अब सेथ ने उसे खाने के लिए काफी दिनों से कुछ नहीं दिया था, इसलिए होली सेथ से खाने के लिए कुछ मांगती है और सेथ होली को खाना देने से मना कर देता है। इसके बाद वो सेथ से प्यारी प्यारी बातें करने लग जाती है। वो बोलती है कि शायद मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। इसके बाद सेथ होली की बातों में आ जाता है और उसके लिए खाने के लिए कुछ स्नैक्स लेने के लिए चला जाता है। और इसके बाद नेट सेथ को बेसमेंट वाले रास्ते से आते हुए देख लेता है। सेथ के जाने के बाद नेट बेसमेंट में जाता है और देखता है कि बेसमेंट में एक लड़की पिंजरे में कैद होती है। और होली नेट को देख लेती है और उससे मदद मांगने लग जाती है। वो उसे पिंजरे का ताला तोड़ने के लिए बोलती है, लेकिन नेट से वो ताला नहीं टूटता और इसी दौरान वहाँ पर सेथ आ जाता है। और इसके बाद होली सेथ को इशारा करती है कि ताकि वो आराम से नेट को मार सके, और फिर सेथ नेट को मारकर वहीं पर गिरा देता है। और फिर वो होली के कहने पर एक ब्रेक उठाता है और नेट के सिर पर मारकर उसे वो मार देता है। अब होली सेथ को आइडिया देती है कि वो लाश को कैसे ठिकाने लगाएगा और पुलिस से कैसे बच पाएगा। अब जैसे जैसे होली बोलती है नेट वैसे ही करता है और बॉडी के टुकड़े करके कुत्तों को खिला देता है। और यहाँ नेट के गायब होने पर पुलिस उसे ढूंढने लग जाती है। वो सेथ से भी पूछते हैं। डिटेक्टिव उसे बोलता है कि हमारी नजर सिर्फ तुम पे ही रहेगी। सेथ ये सब बातें सुनकर बहुत ज्यादा डर जाता है और वो टेंशन कर लेता है। और जब वो होली के पास आता है तो होली फिर से उसे प्यारी प्यारी बातें करने लग जाती है। होली सेथ को बोलती है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, अगर तुम मुझसे प्यार करते तो मुझे यूं पिंजरे में नहीं डालकर रखते। फिर सेथ बोलता है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, और होली सबूत के तौर पर उसको एक उंगली देने के लिए बोलती है। और ये सब सुनकर सेथ हैरान हो जाता है और होली को दिखाने के लिए वो उससे कितना प्यार करता है वो अपनी उंगली को काट देता है। इसके बाद सेथ दर्द से तड़पने लग जाता है और इसी बात का फायदा उठाकर होली उसका चाकू ले लेती है और अपना गला काटने की धमकी देने लग जाती है अगर उसने पिंजरा नहीं खोला तो। और अब उसकी बातों में आकर सेथ पिंजरे का दरवाजा खोल देता है और तभी बाहर आते ही होली सेथ को किस करती है और इसी समय वो सेथ का गला काट देती है और वहीं पर सेथ को मार देती है और वहाँ से चली जाती है। और इसके बाद में हम होली को उसके बॉयफ्रेंड एरिक के साथ देखते हैं और उसकी फिक्शनल स्टोरी जो उसने अपनी डायरी में लिखी थी वो अभी
स्टोरी पब्लिश हो चुकी थी, लेकिन एरिक अभी भी उसे चीट कर रहा था। ये सब सोचकर होली एरिक को मारने का सोचती है, लेकिन ये सब वो नहीं करती। अब इसके बाद होली वहाँ से निकलकर एक वेयर हाउस में जाती है। वहाँ पर एक पिंजरा था और पिंजरे में एक आदमी कैद था, और वो और कोई नहीं बल्कि सेथ था, जो अब होली के पिंजरे में कैद था। इसके बाद में हम देखते हैं कि सेथ ने होली से बहुत ज्यादा गलत पंगा ले लिया, और इसके बाद होली ने उसकी ये हालत कर दी, और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए।